बाल ठाकरे की तर्ज पर उद्धव ठाकरे का ये आखिरी दांव भी काम नहीं आया। हा आपला महाराष्ट्र आहे, माझा महाराष्ट्र आहे आणि माझ्या महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री हा दिल्लीची भांडी घासणार नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति को बाल ठाकरे की तर्ज पर चलाने की उद्धव ठाकरे की कोशिशें काम नहीं आई। महाराष्ट्र में नंबर 1 होने का उद्धव ठाकरे का सपना भी अधूरा रह गया। एग्जिट पोल के प्रारंभिक अनुमानों के मुताबिक 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के पहले तक गठबंधन में शिवसेना की जूनियर पार्टनर रही बीजेपी शिवसेना से कहीं आगे निकल गई है। बीजेपी 144, अब किसी साथी की जरूरत नहीं है। तो महाराष्ट्र में एग्जिट पोल की फाइनल तस्वीर बता रही है कि पहली बार बीजेपी अपने दम पर बना रही है सरकार। शिवसेना 77 सीटों पर सिमट रही है। कांग्रेस को नुकसान, एनसीपी को नुकसान, एमएनएस को नुकसान, लेकिन बाकी आंकड़े मायने नहीं रखते क्योंकि 288 विधानसभा सीटों में से 144 अकेले बीजेपी को जा रही है। शिवसेना का जो बेस है बाला साहब के होते हुए ही शिवसेना पिछड़ रही थी। जब राज ठाकरे अलग हो गए तो एक बड़ा डेंट लगा था। उसके बाद बीजेपी का अलग होना ये कहीं ना कहीं शिवसेना को बहुत बड़ा डैमेज कर गया है। शिवसेना ने इस चुनाव में बहुत अपनी पूरी ताकत झोंक के प्रयास किया कि अपना मराठी अस्मिता के नाम पे जो वोट है वो कंसोलिडेट करे, लेकिन इस चुनाव के जो नतीजे जो अभी जो एग्जिट पोल आए हैं उससे लगता है कि वो इसमें सफल नहीं हो पाए। शिवसेना के लिए पूरा अस्तित्व का मामला है। शिवसेना अगर चुनाव में हारेगी तो उसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना ने कांग्रेस की एक जो आइडियोलॉजी थी उसके खिलाफ एक उभर के सामने आई थी और उसमें उन्होंने बहुत से पहले नॉर्थ इंडियन और अल्पसंख्यक तमाम उन्होंने मामले जो थे ट्रेड यूनियन का, कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा यकजा करके एक उन्होंने अपनी फोर्स बनाई थी। अभी अगर वो आइडियोलॉजी जो है वो आइडियोलॉजी भाजपा के पास जाती है तो शिवसेना बिल्कुल मुंह के बल गिरेगी। महाराष्ट्र में अकेले लड़ने के बाद भी बीजेपी ने ये कामयाबी हासिल की है। 25 साल तक दोस्त रहे शिवसेना और बीजेपी की जोड़ी चुनाव से ऐन पहले टूटी। बाल ठाकरे के बिना शिवसेना पहली बार चुनाव मैदान में थी और ये उद्धव ठाकरे की लीडरशिप का सबसे बड़ा इम्तिहान था। शिवसेना को कहीं ना कहीं लगता था कि जो बार्गेन कर रहे हैं उसमें उनका हाथ ऊपर रहेगा, लेकिन पर्चे भरने के एक दिन पहले गठबंधन टूटा। उस परिस्थिति के लिए शिवसेना बिल्कुल तैयार नहीं थी और मुझे लगता है कि उसके बाद में जो रुख अपनाया वो उनका जो कन्फ्यूजन था कि बीजेपी के साथ रहे या ना रहे, वो कन्फ्यूजन ही उनको शायद दूसरे नंबर पर ले आया। शिवसेना अगर इस बार 2 नंबर 3 नंबर पे गई तो शिवसेना का बचना मुश्किल होगा। एक तो लीडरशिप पे सवाल होंगे और दूसरा ये है कि जिस तरह से संगठन चलता रहा है उस तरह से चलना मुश्किल हो जाएगा। बम्बई में आधे लोग बाहर के हैं, तो अगर सिर्फ मराठी पॉलिटिक्स करनी होगी तो उतने भर से बम्बई पे राज नहीं चल सकता। तो इसके बाद शिवसेना को अपनी सारी पॉलिटिक्स बदलनी पड़ेगी, लीडरशिप पे सवाल होगा तो उसके अस्तित्व पे संकट निश्चित रूप से होगा। उद्धव ठाकरे की दिक्कतें खत्म नहीं हुई हैं। शिवसेना के उग्र हिंदुत्व के तेवरों में अब बीजेपी के पीएम नरेंद्र मोदी सेंध लगा चुके हैं। उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे की तरह आक्रामक तेवरों वाले नहीं हैं। ऐसे में भविष्य की राजनीति में ये चुनाव बड़ा असर डालने वाले हैं। लेकिन राज्य में उनकी अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि शिवसेना की जो बैकड्रॉप थी, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वो तो आक्रामक हिंदुत्व पे थी। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नरेंद्र मोदी आ गए, उनसे भी ज़्यादा आक्रामक हिंदुत्व है उनका, उससे भी ज़्यादा आक्रामक ग्रोथ गवर्नेंस की स्टोरी बता रहे हैं। तो शिवसेना के सामने जो डायरेक्ट कंपटीशन हुआ है उसकी क्षति उन्होंने पाई है। शिवसेना के जो राजनीतिक संस्कृति है, जो डीएनए है, पॉलिटिकल डीएनए, उसमें एग्रेशन है, एग्रेसिव अप्रोच लेना है। लेकिन आज के दिन में बीजेपी मराठी मानुष का जो सोल लेके, वो आत्मा लेके राजनीति कर रहा है, उसमें बड़ी समस्या शिवसेना की हो रही है। उद्धव ठाकरे के सामने दिक्कत ये भी है कि पिछले 15 साल से वो राज्य की सत्ता से दूर हैं। अगर अब भी सत्ता से दूरी बनाए रखते हैं तो आने वाला वक्त आसान नहीं होगा। शिवसेना ने चुनाव से पहले कड़े तेवर दिखाए थे, बीजेपी को भला बुरा भी काफी कह दिया था। ऐसे में चुनाव के बाद साथ हाथ मिलाना भी आसान नहीं रहने वाला है। अगर सत्ता में बीजेपी के साथ जाते हैं तो न सिर्फ जनता को जवाब देना होगा, बल्कि सरकार में जूनियर पार्टनर के तौर पर भूमिका स्वीकार करनी होगी। गवर्नेंस के लिए दोनों को साथ आने में म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती। और एक दूसरी बात, अभी वो कल तक साथ थे, सत्ता की लालच में पिछले 15 साल से वहाँ लगे हुए हैं। 15 साल पहले ये हारे थे,
तब से वो लगे हुए हैं, तो कहेंगे यार सरकार आई है तो चलो इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसमें कहीं भी। और तीसरी बात, हर बड़े दार्शनिक ने कहा है कि सत्ता जो है वो सबसे बड़ा सीमेंट होता है, आपको इकट्ठा करके रखेगी। अगर सत्ता आएगी तो साथ आने की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। ये शिवसेना के लिए करो या मरो का चुनाव है। अगर वो हार जाते हैं, भाजपा से पिछड़ जाते हैं, देखिए कांग्रेस से पिछड़ने में वो मुख्य विपक्षी दल रहते हैं, लेकिन भाजपा से पिछड़ के उनको मुख्य विपक्षी दल का भी जो है वहाँ के ऊपर रोल करने का, क्योंकि आइडियोलॉजी की वजह से दिक्कतें पेश आएगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे और धीरे धीरे जो शिवसेना के लोग हैं वो भाजपा में आ जाएंगे। उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी शिव सैनिकों का मनोबल बनाए रखने की। शिवसेना का विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन खराब नहीं कहा जा सकता, पर मौजूदा राजनीतिक हालात में शिवसेना का प्रदर्शन मोदी की हवा के सामने फीका नजर आ रहा है।